Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2 IAS Academy. और ये सीरीज चल रही है ड्रॉ सीरीज, दैट इज़ डेली रिविजन एंड वर्क. यानी कि आने वाला जैसे HCS का एग्ज़ाम है, देन NT का एग्ज़ाम है, जो लोग ये देने वाले हैं उनका रिविजन यहाँ पर चल रहा है और आप खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं किस तरीके की आपकी प्रेपरेशन चल रही है और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है. हिमाचल में हम लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं एक एक करके. अभी हम लोग मंडी में तक पहुंचे हैं और मंडी की हिस्ट्री आज हम देखेंगे. अक्सर HPPSC क्वेश्चन जो है वो पूछता है स्टेटमेंट वाइज, तो आपके लिए उसी तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सो दैट यू नो आपकी तैयारी कैसी चल रही है. तो आखिरी तक देखिएगा वीडियो को. इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पर एक कोर्स बना होगा HCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, उसके कंटेंट सेक्शन में जाके फ्री रिसोर्सेज से आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं. और भी जैसे टेस्ट सीरीज़ है, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जो भी आपकी तैयारी को बेनिफिशियल लगे उनको ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में. अब अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आंसर सोच सकते हैं. उसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना टाइम आप ले रहे हो, सिंस HPPSC लंबे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो टाइम आपने ठीक ठीक लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना आप आधा ही पेपर पढ़ पाओगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि मंडी और सुकेत साथ में मर्ज होकर मंडी डिस्ट्रिक्ट बने. एंड द नेक्स्ट वन इज के जो एंसेस्टर्स हैं मंडी, सुकेत, क्योंथल और किश्तवाड़ के वो कॉमन हैं, एक ही लाइनेज से यहाँ पर ये निकलते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नॉट 2? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल सही. तो जैसा मैंने आपको बताया कि मंडी और सुकेत ये मर्ज किए हैं 15 अप्रैल, मनाते हैं ना हम लोग अपना हिमाचल डे 1948. तो उस दिन हम स्टेटहुड तो हमें नहीं मिला था, लेकिन हमने एज ए इंडियन प्रोविंस का पार्ट हम लोग बने थे. तो उसी के लिए अब उसी टाइम मंडी और सुकेत को मर्ज किया गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों एरियाज को मर्ज किया गया और जो मॉडर्न डे मंडी डिस्ट्रिक्ट है वो बनाया गया. और इसमें हम देखते हैं जितने भी जैसे मंडी है, सुकेत है, क्योंथल हम पढ़ते हैं, इन सब के एंसेस्टर्स सेन डायनेस्टी से आते हैं. सेन डायनेस्टी को अगर बैक ट्रैक किया जाए तो माना जाता है दे कम फ्रॉम चंद्रवंशी लाइन ऑफ राजपूत्स, और स्पेशली पांडवों से, यानी कि पांडव जो है इनके वंशज हुआ करते थे. वंशज, पूर्वज है ना, पूर्वज हुआ करे, ये उनके वंशज हैं. तो इस तरीके से मंडी, सुकेत, क्योंथल, इनके सबके सरनेम आप देखोगे सेन डायनेस्टी से हैं और वो खुद का लिनिएज जो है पांडवों से यहाँ पर डिराइव करते हैं. तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 2 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुकेत छोड़ने के बाद साहू सेन मंगलौर चले गए, जो कि कुल्लू में जगह है. देन इस बानसेन ने मंगलौर से भ्यूली, मंडी में एक जगह है, वहां पर कैपिटल को शिफ्ट किया. विच वन ऑफ देम इज करेक्ट? 1 ओनली, बोथ 1 and 2, 2 ओनली, या फिर नीदर 1 नॉट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 ओनली. अब देखो ऐसा है कि मंडी और सुकेत की अगर हम बात करते हैं, हमें ना बलोकरा में एक लंबी सी लिस्ट देखने को मिलती है रूलर्स की, लेकिन हर एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक के टाइम पे डेट्स भी नहीं है, बड़ा रैंडम सा है कि 1000 AD से पहले ये रूल क्या करते थे, प्रॉपर डेट्स नहीं है. लेकिन कुछ कुछ ऐसे राजा हैं जिनके टाइम पे कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, तो हमें सिर्फ उनका ध्यान रखना है. जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. अब एक रूलर था जिसका नाम था विजय सेन. विजय सेन के 2 बेटे थे, बाहू सेन और साहू सेन, राइट? इन दोनों की आपस में अच्छी नहीं बनती थी, तो आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे, ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ पर स्थापना करते हैं. तो बाहू सेन सुकेत छोड़कर चले गए थे और मंगलौर, कुल्लू में जाकर बसे. अब इसके काफ़ी आगे 11th जनरेशन जो है, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जिसमें
इनका रिकॉर्ड हमारे पास ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं एक बानसेन। सो माना जाता है कि करांचन सेन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, रानी प्रेग्नेंट थी, और वो कुल्लू के राजा के साथ में लड़ रहे थे जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी के बीच में रानी अपने मायके चली जाती है सियोकोट मंडी में। इसी बीच में एक बान के पेड़ के नीचे शी डिलीवर्ड द बेबी, जो होने वाला मंडी का राजा था। उनका नाम बानसेन इसी की वजह से रखा गया। अब उसने सियोकोट में अपने नानके में रूल किया काफ़ी टाइम के लिए, एंड फाइनली जब उसने वो एज तक पहुंचा अपना सीट वापस लेने के लिए, तो मंगलौर से भ्यूली तक उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें ना बहुत सारे कैपिटल शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कुल्लू पढ़ते हैं उसमें तो थोड़े से ही हैं, लेकिन जब हम मंडी पढ़ते हैं, सिंस मंडी और सुकेत दो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो इस तरीके के कैपिटल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उनको याद रखना है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है कि किसने कहाँ से। यूजुअली ये नाम पर है, जैसे मदन सेन ने मदन कोट, देन आपका करतार, जो करतार सेन थे उन्होंने करतारपुर को शिफ्ट किया कैपिटल को, तो अपने नाम से थोड़ा सा ऐसा हल्का आइडिया ले लेना। ठीक है जी। इसी के साथ में थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा राजा था जिसने कुल्लू के राजा जगत सिंह के साथ मिलके अलायंस किया और एंड ही डिफीटेड दी जयचंद दी राजा ऑफ वजीरी लकासरी। ये वो क्वेश्चन है जो ना बलूकरा में इटैलिक में लिखे होते हैं, बलूकरा में टेढ़े टेढ़े लिखे होते हैं, और HPPSC डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपके ऑप्शन हैं अजबर सेन, छत्र सेन, साहिब सेन या फिर राजा सूरज सेन। इसका सही आंसर है साहिब सेन। यहाँ पे क्रोनोलॉजी ऐसी है कि अजबर सेन के बेटे छत्र सेन थे, छत्र सेन के बेटे साहिब सेन थे, और यही साहिब सेन इन्होंने जगत सिंह की, कुल्लू के राजा की हेल्प ली थी। वैसे तो सिंस ये उसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है मंडी और कुल्लू, तो क्या है हम इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से अलायंस देखने को मिला। इसी बीच जो कुल्लू का कुछ शेयर है वो भी मंडी के साथ में, मंडी में के अंडर आ गया, जैसे आपका बकलोहा है, त्रिलोकपुर है, फतेहपुर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है अजबर सेन ने मंडी टाउन की स्थापना की और एक पैलेस भी वहां पर बनवाया जिसमें 4 टावर थे। फिर आ गया कमलागढ़ फोर्ट की स्थापना राजा श्याम सेन ने की। What is the correct answer? यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज ए। पहला स्टेटमेंट अजबर सेन इन्होंने मंडी टाउन की स्थापना की थी, और ये जो पैलेस बनवाया था ना, तो 4 रानाज हुआ करते थे बेसिकली, उनके ऊपर की लाइक मंडी जो है वो रूल कर रहा है, या उनका सबमिशन को दिखाने के लिए ये 4 यहाँ पर टावर्स बनाए गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो सूरज सेन ने कमलागढ़ फोर्ट की स्थापना की थी 1625 में। इसी बीच उन्होंने सुकेत का कुछ एरिया भी मंडी के अंडर लिया, पात्री और सुलानी है। देन उन्होंने अपना सेकेंड पैलेस बनाया मंडी में, नोन एज धमधामा। उनके 18 बेटे थे, तो 18 बेटे जो है उन सबकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनका कोई भी आगे उत्तराधिकारी नहीं था, और उन्होंने सीट पे माधो राय को बिठाया था। अब माधो राय आपको पता है मंडी के मेजर डीटी हैं, इन जैसे शिवरात्रि होती है तो इनका वेट किया जाता है, सबसे पहले ये आते हैं, तभी शुरू किया जाता है सब कुछ। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दैट हु विच रूलर ऑफ मंडी वॉज द वन जिन्होंने सिल्वर आइडल ऑफ माधो राय अपने किंगडम की मेन सीट के ऊपर रखा था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कुल्लू में रघुनाथ जी को गद्दी पर बिठाया गया था। ये लाइक इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप जो है वो देख रेख कर रहे हैं, हम आपके नाम पे यहाँ पर जो आपका किंगडम है उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन मेन रूलर जो है माधो राय या फिर रघुनाथ जी हैं। सो इस तरीके से इसको यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला स्टेटमेंट है सिद्ध सेन एलाइड विद कहलूर अगेंस्ट राजा ऑफ कांगड़ा एंड बैटल टुक प्लेस इन हाटोली। नेक्स्ट इज गुरसेन के टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने मंडी को विजिट किया था। सो विच वन इज दी करेक्ट? वन ओनली, टू, बोथ या फिर नीदर वन नॉट टू?
द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. सिद्ध सेन नहीं थे, गुरसेन, गुरसेन जिनको हम गौर सेन के नाम से भी जानते हैं, ही वॉज द वन जो बिलासपुर के साथ में उन्होंने अलायंस किया ताकि वो कांगड़ा के राजा को हरा सके. अब अगेन इनके बारे में कुछ ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. एक ये हाटोली बैटल का मेंशन किया गया है और एक है कि उन्होंने जगन्नाथ गॉड की इमेज लेकर आए थे और टेम्पल में उसको लगाया था. तो गौरसेन के बारे में 2 ही पॉइंट हैं जिसमें से एक बैटल ऑफ हाटोली है. फिर आती है बात कि गुरु गोबिंद सिंह जी किसके टाइम पे आए थे, तो सिद्ध सेन के टाइम पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस ही वॉज द वन जो पहले कुल्लू गए. गुरु गोबिंद सिंह जी ना पहले कुल्लू गए और वहाँ के राजा ने उनको बंदी बना के रखा. तो माना जाता है विद हिज मिराक्युलस पावर्स उन्होंने आधी रात को वो वहाँ से किस तरीके से बच के निकले और मंडी आए. मंडी में सिद्ध सेन थे, उन्होंने उनका ध्यान रखा, आओ भगत की, और जो है गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश हुए. अभी वो जब जाने लगे तो उन्होंने बोला कि मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए. तो उन्होंने बोला था कि मेरा जो मंडी है ये कभी भी एनिमीज़ के हाथ ना पड़े, बस इतना सा ही चाहिए. तो गुरुजी ने ब्लेस किया था कि मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे. सो यहाँ पे आयरनी भी कह सकते हैं कि इसको प्रोफेसी माना गया कि कभी भी मंडी किसी के अंडर नहीं आएगा. लेकिन आगे सिक्स ही वापस आते हैं. इनफैक्ट फ्रेंच एक उनके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके से ये प्रोफेसी यहाँ पर गलत होती है. सिद्ध सेन ने एक फोर्ट भी बनाया था, जैसे मैंने बताया आपको अपने नाम पे रखवा लेते थे. ये सिद्ध कोट, सिद्ध गणेश, सिद्ध भरा, तो ये डायरेक्टली इसको इस तरीके से याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, कौन से मंडी के राजा को नदौन में कैप्टिव रखा गया बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स? सिद्ध सेन, ईश्वरी सेन, जालिम सेन या फिर श्याम सेन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इजी, सिद्ध सेन. ये हम ऑलमोस्ट गोरखास पढ़ते हैं, सिक्स पढ़ते हैं, कोई भी रूल पढ़ते हैं उसमें पढ़ लेते हैं ना, कांगड़ा की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. तो राजा संसार चंद का ये जेनिथ वाला टाइम था व्हेन ही वाज फीलिंग दैट कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. एकदम राइजिंग टाइम था. और मंडी में एक सिचुएशन चल रही थी दैट इज शिवमान सेन. शिवमान सेन रूल क्या करते थे, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई. जब भी वो मरे तो उनका बेटा था, उसका नाम था ईश्वरी सेन, जो केवल 5 साल का था. इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं राजा संसार चंद और मंडी को अपने अंडर यहाँ पर लेते हैं. अब इस बच्चे को जो है इन्होंने क्या किया, कारावास में डाल दिया नदौन फोर्ट में, जहाँ पर वो 12 साल तक रहा. जब वो वहाँ से वापस आया, कभी आया, तो दैट इज़ व्हेन गोरखास केम अलोंग. बैटल ऑफ महल मोरिया होती है, वो राजा संसार चंद को कांगड़ा के फोर्ट तक खदेड़ देते हैं. और जब वो देखते हैं कि इस नदौन के फोर्ट में ईश्वरी सेन रहा करते थे तो उनको वो फ्री करवाते हैं. वो गए और बहुत सारे, वन ऑफ द वर्जन जो है ये भी कहता है कि ईश्वरी सेन जब वापस आए थे तो द फेमस जो मंडी की शिवरात्रि मनाई जाती है वो मनानी यहाँ पर शुरू की गई. उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आर्मी लीडर को मंडी भेजा गया था बाय नौनिहाल सिंह टू टेक पोजेशन ऑफ कैपिटल मंडी अगेंस्ट द प्रोफेसी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी? तो इसी प्रोफेसी की मैं बात कर रही थी. जनरल वेंचुरा, कर्नल टैब, सरदार अजीत सिंह, देन इज आपका शेर सिंह. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जनरल वेंचुरा. तो वैसे तो ये फ्रेंच नाम है, बड़े अलग तरीके से पढ़े जाते हैं फ्रेंच नाम, लेकिन हम इनको जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो, ठीक है. तो इनको भेजा गया था. तो मैंने प्रोफेसी के बारे में आपको बता दिया. सिद्ध सेन के टाइम पे प्रोफेसी की गई थी और कहा गया था कि कभी भी मंडी एनिमीज़ के हाथ नहीं पड़ेगा. लेकिन उस वक्त रूल क्या करते थे राजा बलबीर सेन मंडी में. और जब जनरल वेंचुरा को भेजा नौनिहाल सिंह जी ने, सो उन्होंने ट्रिब्यूट पे करने के लिए बोला. उन्होंने बलबीर सेन को बोला कि आओ और हमें ट्रिब्यूट पे करो, या ट्रिब्यूट किसी भी तरीके से हो सकती है, रिस्पेक्टफुल हो सकती है, या जो भी उस वक्त पैसे वैसे दिया करते होंगे ना, सोने के कुछ भी. तो जब वो कैंप में आए ट्रिब्यूट देने के लिए तो उसको पकड़ लिया और उसको डाल दिया जेल में. अब दिस वॉज द टाइम जब मंडी एनिमीज़ के हाथ पड़ा और वो जो गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रोफेसी थी वो यहाँ पर गलत हुई. राजा को अमृतसर भेज दिया गया एज अ प्रिजनर एंड वॉज कन्फाइंड टू गोविंदगढ़ फोर्ट.
इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आर 8th क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट्स राजा विजय सेन के बारे में करेक्ट हैं? पहला स्टेटमेंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा बलबीर सेन, उनका माइनर सन था विजय सेन, ही वॉज केप्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वजीर घसाओ। देन मिस्टर क्लार्क, सुप्रिटेंडेंट बनाया गया था उनको राजा विजय सेन की एजुकेशन की। एंड द लास्ट वन इज कि राजा विजय सेन 1877 AD में उन्होंने दिल्ली दरबार में भी पार्ट लिया था, वहाँ पर भी अटेंड किया था। इसी तरीके के लंबे लंबे क्वेश्चन अक्सर HPPSC पूछता है। सो इसमें से कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। बलबीर सेन के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या हुआ, उनको धोखा दिया था, जनरल वेंचुरा ने उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बुलाया, उनको पकड़ लिया। लेकिन जब भी वो वहाँ पे गोविंदगढ़ के फोर्ट में रहने लगे, उनका माइनर सन था विजय सेन, उसको वजीर की प्रोटेक्शन में रखा गया था। मिस्टर क्लार्क ने उनको एजुकेशन दी एंड फाइनली वो बाद में जो है 1877 के दिल्ली दरबार में भी अटेंड उन्होंने वहाँ पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, ध्यान देना है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तीनों में से कौन सा इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन 1871 में मंडी आए थे, लॉर्ड मेयो 1899 में मंडी आए थे, और राजा भवानी सेन वॉज द वन जिसने 1911 का दिल्ली दरबार अटेंड किया था। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? 1 and 2, 2, 3 या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। देखो पहले दो स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट हैं। 1877 में लॉर्ड मेयो आए थे, ही वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उन्होंने मंडी को विजिट किया वाया बिलासपुर और सुकेत। हवा महल, जो फेमस हवा महल है, उसको भी उनके रिसेप्शन के लिए प्रिपेयर किया गया था। वेरेज 1899 में लॉर्ड एल्गिन ने मंडी को विजिट किया और भी बीच में जो छोटी छोटी जगह हैं उनको विजिट करते हुए आए। लास्ट वी टॉक अबाउट राजा भवानी सेन, तो यस ही वॉज देयर 1911 के दिल्ली दरबार में, और अगले ही साल ही फेल इल और अगले साल उनकी डेथ हो गई थी। अगेन ये जो भवानी सेन है, ये लास्ट के रूलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। तो ये एजुकेशन का टाइम है और इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन लाहौर से ये पढ़े, इनके ट्यूटर्स थे, अच्छे एक रूलर थे। एंड द फेमस थिंग इज़ जब 1905 का बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत सारा डैमेज हुआ था, इनफैक्ट टेम्पल आर्किटेक्चर में भी हम पढ़ते हैं टेम्पल टेढ़े हो गए थे, ही वॉज द वन जो कि वहाँ पर रूल किया करते थे। एंड दे हैड अ नैरो एस्केप इन ढाक बंगलो इन पालमपुर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 10th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। मंडी की जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो 1921 में पंजाब गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि 1948 में 15 अप्रैल को मंडी स्टेट बिकेम द पार्ट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन से आपके स्टेटमेंट्स सही हैं? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। दैट 1921 का कौन सा टाइम है? जब भी ब्रिटिशर्स अपने पास में पावर ले रहे थे, तो पॉलिटिकल कंट्रोल मंडी का ट्रांसफ़र कर दिया गया पंजाब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। एंड एज आई टोल्ड यू कि जब भी फर्स्ट टाइम इंडिया का पार्ट बना हिमाचल प्रदेश एज अ प्रोविंस, दैट वाज द टाइम जब मंडी स्टेट यहाँ पर इसका पार्ट बना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी करेक्ट पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है राजा बीर सेन के बारे में। बीर सेन ने फोर्ट ऑफ चवासी बनाया था। ही फिक्स द बाउंड्री विद कांगड़ा बाय इरेक्टिंग अ फोर्ट एट शीर खड कॉल्ड बीरा। एंड द लास्ट वन, बिक्रम सेन प्रूव्ड अनफेथफुल एंड एम्ड एट सप्लांटिंग हिज ब्रदर विद द हेल्प ऑफ कुल्लू चीफ हस्तपाल, यानी कि धोखा दिया उन्होंने अपने भाई को। सो यहाँ पर पहले 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही है, फर्स्ट 2, लास्ट वन इज इनकरेक्ट। बीर सेन के बारे में स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। लास्ट वन, तो यहाँ पर बिक्रम सेन वॉज द रूलर ऑफ मंडी। जब वो यहाँ पर रूल क्या करते थे तो वो हरिद्वार गए कि दर्शन करके आते हैं, तो पीछे उनके भाई का नाम था त्रिविक्रम सेन।
उन्होंने पीछे कूप कर दी और कुल्लू के चीफ हस्तपाल के साथ मिलके रूल करना शुरू कर दिया। अब जब विक्रमसेन वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा भाई तो ऐसे बैठा है कि यही रूल करने वाला है, तो वहां पर बैटल देखने को हमें मिलती है जिसमें त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल मारे गए एंड विक्रमसेन गॉट हिज सीट बैक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछा गया है। विच वन इज इनकरेक्ट? लक्ष्मण सेन इन्वेडेड कुल्लू एंड ओवररैन वजीरीज ऑफ रूपी, लग, सरी एंड पार्ट ऑफ परोल। तो ये कुल्लू की छोटी छोटी जगह है जहाँ पर वजीर हुआ करते थे, उनको इन्वेड किया लक्ष्मण सेन ने, और बाहू सेन एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज चीफ ऑफ मंगलौर देन इन कुल्लू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। लक्ष्मण सेन जो मंडी के रहने वाले लोग हैं वो महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल के नाम से भी एक कॉलेज को वहाँ पर जानते हैं, ये वही वाले लक्ष्मण सेन हैं। इन्होंने कुल्लू के ऊपर हमला किया था और बहुत सारे जगह रूपी, लग जैसे अब हम लग वैली पढ़ते हैं कुल्लू की, ये वही वाला एरिया है, और सरी, परोल, ये सारी कुल्लू की ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं या छोटे एरिया बेसिकली, उनको सुकेत के अंडर लिया था। विजय सेन के 2 बेटे थे, इनको कई जगह विजय सेन भी कहा गया है। इनके 2 बेटे थे, बाहू सेन और साहू सेन। साहू सेन सुकेत में बैठा और बाहू सेन, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मंगलौर गया कुल्लू में। और ये जो मंगलौर से शिफ्ट की जाएगी भ्यूली कैपिटल, वो किसने की थी? वो की थी बान सेन। सो बाहू सेन वॉज द 12th डिसेंडेंट जनरेशन फाउंडेड इन द मंडी स्टेट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, राजा मदन सेन के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? मदन सेन ने सॉल्ट माइंस गुम्मा और दरांग, ज्योग्राफी में हमने पढ़े थे कहाँ पर ये हैं, इनको कैप्चर किया था, और उसने मदन कोट और मदनपुर फोर्ट्स भी बनाए थे। तो कौन सा इसमें से सही है? तो दोनों स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट मदन सेन के बारे में, तो मंडी की बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी ये माइंस हैं गुम्मा और दरांग, जिसको गुम्मा नमक के नाम से भी जानते हैं, हिमालयन रॉक सॉल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको इसने कैप्चर किया था। और ये सिंस बहुत बड़ा डिपॉजिट है तो पावर का सोर्स माना जाता था उस वक्त भी, और आज भी ये एक इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट है बेसिकली सॉल्ट का। इसने 2 फोर्ट्स भी बनाए, मदन कोट और मदनपुर, अपने नाम पे बनवाए है ना। पांगना से कैपिटल मदन कोट को भी शिफ्ट किया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि राजा परबत सेन ने लोहारा से करतारपुर शिफ्ट की थी कैपिटल, एंड द नेक्स्ट वन इज करतार सेन कॉन्फर्ड द वजीरी ऑफ लग एंड सरी ऑन द ब्राह्मण्स फैमिली इन जागीर। कौन सा इसमें से सही है? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको नाम बताया, करतारपुर है इसका नाम, तो ये करतार सेन ने ही इसको शिफ्ट किया था लोहारा से करतारपुर को। फिर नेक्स्ट जब इसकी हम बात करते हैं, ये परबत सेन की स्टोरी है। तो यहाँ पर एक कर्स थी बेसिकली, और उस कर्स को ठीक करने के लिए, ये आप पढ़ भी सकते हैं, परबत सेन को कहा गया था कि आपने ये जो वजीरी है लग की, सरी की, ये किसी ब्राह्मण फैमिली को दे देने हैं। तो वो जागीर जो है दी जाती है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन, विच राजा ऑफ सुकेत कॉन्फिस्केटेड द टेरिटरी ऑफ राणा छेदी एंड बिल्ट अ फोर्ट टू कमेमोरेट हिज मेमोरी? उदय सेन, अर्जुन सेन, परबत सेन या दीप सेन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज उदय सेन। उदय सेन ने ये जो छेदी राणा है, इनकी टेरिटरी को अपने अंडर लिया था और वहां पर फोर्ट भी बनाया था। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट पूछा गया है। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट पहले यूरोपियन बने जिन्होंने सुकेत को विजिट किया कुल्लू के मतलब जब वो कुल्लू जा रहे थे। और 1839 में विग्ने वॉज द वन जिन्होंने सुकेत को विजिट किया जब वो इनर माउंटेन से वापस आ रहे थे। कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं? देखो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हम जब भी पढ़ते हैं ट्रैवलर्स के बारे में उसमें भी देखते हैं कि विलियम मूरक्राफ्ट जो हैं पहले यूरोपियन थे जो कुल्लू पहुंचे थे।
इसी के बीच में उन्होंने सुकेत को भी विजिट किया था और उस वक्त रूल कर रहे थे विक्रम सेन। ये वही विक्रम सेन है जिनके भाई ने उनको धोखा दिया था, त्रिविक्रम सेन ने, और हस्तपाल के साथ में उनकी लड़ाई हुई थी। Whereas when we talk about मिस्टर विग्ने, उनके ट्रैवलॉग्स में भी देखने को मिला कि वो भी सुकेत से जब भी वापस आ रहे थे सुकेत में रुके थे या फिर उन्होंने सुकेत देखा था। उस वक्त उग्रसेन यहाँ पर रूल किया करते थे। कंटेम्परेरी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। कौन से सुकेत के राजा को दिल्ली में प्रिजनर बनाकर रखा गया था ऑन द कंप्लेंट ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर? उदय सेन, दीप सेन, जीत सेन या श्याम सेन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज श्याम सेन। अब ये जो नूरपुर के राजा हैं, अगर आप अच्छे से हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो आप देखोगे ये ना थोड़े नोटोरियस थे। नोटोरियस एज इन ये चुगली कर देते थे, अक्सर चुगली कर देते थे। तो इन्होंने यहाँ पे भी वही किया। इन्होंने दिल्ली में मुगल्स रूल क्या करते थे और उन्होंने उनको बोल दिया कि कंप्लेंट जो भी करना था वहाँ पर, कान भरना बेसिकली, वो यहाँ पर भर दिया, जिसके ऊपर श्याम सेन को मुगल कोर्ट में रखा गया इम्प्रिजन करके। माना जाता है उन्होंने वहाँ पर माऊ नाग देवता की बहुत ज़्यादा पूजा की थी, क्योंकि उनको मधुमक्खियाँ जो है दिखाई देती थी सपने में। और बाद में ये जो जगत सिंह है, इसकी अपनी लड़ाई होगी मुगल्स के साथ में, और फिर जब इसने रिवोल्ट किया, दैट वाज द परफेक्ट टाइम जब श्याम सेन भी वहाँ से छूट गए। इसी की वजह से जल्दी वहाँ से वो उनकी कैद से छूटे थे। हेंस दिस इज द स्टोरी। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है जोगिंद्रा नगर वॉज अर्लियर नोन एज बनेड़। सेकेंड इज बनेड़ वॉज फाउंडेड बाय राजा गरुड़ सेन। एंड द लास्ट वन, सुंदर नगर को कैपिटल बनाया गया सुकेत की इन द रेन ऑफ राजा विक्रम सेन। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? यहाँ आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। बनेड़, अभी भी आप सुंदर नगर में जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है तो छोटी सी, जिसको बनेड़ अभी भी कहते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त पूरे सुंदर नगर को जो है बनेड़ कहा जाता था, जिसकी स्थापना गरुड़ सेन ने की थी। गरुड़ सेन की रानी ने वहाँ पर सूरज कुंड टेम्पल भी बनाया था। तो जब आप ऊपर जाते हैं सुंदर नगर में रहने के लिए, ऊपर यानी कि वहाँ पर कॉलेज की तरफ, तो वहाँ पे एक अंदर जाके एक मंदिर बना हुआ है जिसको सूरज कुंड कहते हैं। और माना जाता है जिनको कोई भी आगे संतान नहीं हो रही होती है, संतान प्राप्ति की पूजा के लिए वो सूरज कुंड जाते हैं। और रानी ने भी ये इसीलिए बनवाया था क्योंकि उनके भी संतान नहीं हो रही थी। कुंड है एक बड़ा सा जिस बनाया गया है, और ये यहाँ पर गरुड़ सेन की वाइफ ने बनवाया था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं राजा विक्रम सेन के बारे में। पहला है कि ही शिफ्टेड टू महल मोरिया, और जब तक उनके फादर जिंदा रहे तब तक वो महल मोरिया में ही रहे। सेकेंड इज राजा विक्रम सेन इम्प्रिजन्ड वजीर नरपत इन द फोर्ट ऑफ बटवारा, या इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, देखो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला, विक्रम सेन रूल किया करते थे, उससे पहले उनके फादर थे जिनका नाम था रंजीत सेन। रंजीत सेन का एक फेथफुल वजीर था जिसका नाम था नरपत। लेकिन नरपत की और विक्रम सेन की नहीं बनती थी, यानी कि राजकुमार की वजीर के साथ में नहीं बनती थी। तो उनके बीच में एक बार रंजीत सेन के बीच में और विक्रम सेन के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो जब ये आर्ग्यूमेंट हुआ तो विक्रम सेन चला गया कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरा बाप जिंदा है। तो वो महल मोरिया जो अब हमीरपुर में आता है वहाँ पर रहने लगे और काफ़ी टाइम तक वहाँ रहे। और जब वो राजा बने तो उन्होंने वजीर नरपत को इम्प्रिजन भी किया, यानी कि उसको जेल में डाल दिया। राइट। आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज 20th क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं। उग्रसेन के टाइम पे जनरल वेंचुरा इन्वेडेड सुकेत, मंडी एंड कुल्लू। नेक्स्ट इज सिद्ध सेन ऑफ मंडी सीज द धार ऑफ हाटली एंड फोर्ट ऑफ बीरकोट फ्रॉम सुकेत विद द हेल्प ऑफ कुल्लू। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो आपको ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सिद्ध सेन जो है वॉज ही उसकी कुल्लू वालों के साथ बनती थी कि नहीं बनती थी, है ना। तो नहीं बनती थी। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है।
पहला है उग्रसेन का टाइम, दैट वाज 1840s, जब नौनिहाल सिंह जी ने किसको भेजा था, जनरल वेंचुरा को, वो मैंने पहले भी बताया, और हेंस जो बहुत पुरानी एक प्रोफेसी चली आ रही थी उसको ब्रेक यहाँ पर दिया गया या फिर उसको तोड़ा गया। और फिर हम बात करते हैं राजा सिद्धसेन की। तो कुल्लू के राजा के साथ में तो उनकी नहीं बनती थी, लेकिन कहलूर के राजा भीमचंद के साथ में ही अलाइड, और जिसकी वजह से हाटली की धार और बीरकोट का फोर्ट उनके पास में था। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।